जय श्री राधे। आप सभी भक्तों को कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिसका नाम गोपाष्टमी रखा गया है, गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। गौ का महात्म और महत्व बताने की आवश्यकता नहीं है और ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है कि श्री हरि भगवान परिपूर्णतम अवतार भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद उन्हीं गौओं के कारण ही पड़ा था। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक भगवान श्री कृष्ण गोपियों की रक्षा के लिए भगवान गोवर्धन को धारण किए रहे थे। 8वें दिन इंद्र की आँख खुली और वे अहंकार रहित होकर के भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कामधेनु ने भगवान का अभिषेक किया और उसी दिन भगवान का नाम गोविंद पड़ा। उसी समय से कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा, जो आज तक गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। गोपाष्टमी के दिन गंगा जल सहित शुद्ध जल से स्नान करें। उसके उपरांत गौ पूजा के लिए गौ को स्नान कराएं। गंधाक्षत पुष्प आदि लेकर के गौ की पूजा करें। दक्षिणा वस्त्र अलंकार से गोपालकों की सेवा करें, गोपालकों का पूजन करें और गौ की परिक्रमा करें, गौ का पूजन करें। गौ ग्रास दे करके अन्न स्वरूप चूरी, खल, दलिया या चारा, गुड़ इत्यादि का गौ को सेवन करवाए। कुछ दूर तक गौ के साथ चले, गौओं की परिक्रमा करे और इस प्रकार से गौ चरण रज, जहाँ पर गौ ने पैर रखा है वहाँ से रज उठा करके मस्तक पर तिलक करे, जिससे अभिष्ट की प्राप्ति होती है, अनिष्ट का विनाश होता है। और गोपाष्टमी को साय को गायें चर करके जब वापस आती हैं, उस समय भी गौओं का षोडशोपचार से पूजन करे, उन्हें खाने भोजन के लिए कुछ ना कुछ दे। भारतवर्ष के सभी हिस्सों में गोपाष्टमी का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। विशेषकर गौशालाओं में जा कर के गौ सेवा करे। अब विशेष बातें आती हैं कि गोपाष्टमी के दिन करे क्या। कि सबसे पहले गोपाष्टमी मनाने का सुंदर ढंग से तरीका है कि गायों को नहला धुला करके स्वच्छ रखना, उन्हें भांति भांति से सजाना, गायों के रहने के स्थान की भली भांति से व्यवस्था करना, स्वादिष्ट भोजन से गौओं को संतुष्ट करना। उस दिन अपने व्यवसाय व्यापार को बंद कर करके गौशाला में जाकर के उत्सव और कार्यक्रमों में भाग लेना, विचार विमर्श करना। गौशाला में यथासाध्य जैसा भी साधन हो, जैसी भी व्यवस्था हो, वैसे दान करना, गौ संबंधी बातों पर विचार करना चाहिए। देश में सर्वत्र सबसे मुख्य जो समस्या है वो है गौ हत्या। कि गौ हत्या से कैसे छुटकारा पाया जा सके, कैसे इसका निवारण हो, इस बात पर सरकार से या बड़े बड़े आदमियों से इस बात पर विषय पर चर्चा करें। गायों की वर्तमान स्थिति में, उनकी नस्ल में, दुग्ध उत्पादन में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो, अपनी संतान को, आने वाले भविष्य को गौओं का महत्व अवश्य बताएं। गौमूत्र का, गौमय का खाद आदि के रूप में किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है, किसानों को ये बताएं। गौपालकों को किस प्रकार से सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, उस दिन लोगों को ठीक समझा करके, उनके भावों को जागृत करके गौ के महत्व के विषय में बता करके प्रतिज्ञा करानी चाहिए। हम उस आदमी के हाथ गौ कभी नहीं देंगे जो गौ हत्या के लिए प्रेरित हो या गौ हत्या के लिए गौ को दे। ऐसे आदमी को गौ कभी ना दें। पूजा पाठ में, खान पान में गौ घृत का, गौ के घी का, गौ के दूध का महत्व क्या है, उस विषय में लोगों को जागृत करें। इस प्रकार से इस दिन सारा समय गौ चर्चा में ही लगाना चाहिए। ऐसा करने से ही गौवंश की वृद्धि हो सकती है, सच्ची उन्नति हो सकती है, जिस पर हमारी उन्नति 16 आने ठीक रहेगी। जय गौ माता, जय गोविंद, जय गंगा, जय गोमती।